सर आप अपना परिचय दीजिएगा। मुझे डॉक्टर ए रहमान एहसास कहते हैं। जी। मैं इन दिनों में रहता हूँ। जी जी, बोलिए। पेशे से एक डॉक्टर हूँ। जी जी। समाज सेवा भी करता हूँ। जी सियासत से भी ताल्लुक़ है, पॉलिटिक्स में भी हूँ। जी जी। बस एक मामूली सा छोटा सा परिचय यही है मेरा। आप सर ज़िले में क्या आप काफ़ी दूर दूर स्टेटों में गए हैं प्रोग्रामों में, यानी कि आपने बढ़ चढ़ के शेर शायरी में प्रोग्रामों में जो है मुशायरों में हिस्सा लिया है। इसके बारे में ये आप अपनी जीवनी पे प्रकाश डालते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आपने किस उम्र से ये आपको शेर शायरी का शौक़ रहा, बताइएगा। जी बेहतर ऐसा है कि मैं ज़माने तालिबी इल्मी से ही जी स्टूडेंट लाइफ में जब मैंने देखा और मेरा रुझान उर्दू अदब से और लिटरेरी रुझान मेरा शुरू हुआ जी, तो लगभग 18 साल की या 19 साल की उम्र रही होगी। जी। तब से ही मेरे अंदर ये एक उर्दू अदब का शौक़ जागा। जी जी। कुछ दिनों के बाद ही फिर मैंने कोशिश की, मशक़ की कुछ लिखने की। जी। और काफ़ी मुद्दत से मैं शायरी करता हूँ, अशार लिखता हूँ। जी, आपने ये हर साल जो नुमाइश में प्रोग्राम होते हैं जिला औद्योगिक सांस्कृतिक मतलब कार्यक्रम में, जिला मतलब नुमाइश में, तो इसमें मुशायरे में भी आपने हिस्सेदारी की। कभी मौका ऐसा मिला आपको शेर शायरी करने का? जी हाँ, वैसे तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत मुशायरे कराए। जी। ऑल इंडिया मुशायरे कराए। जी जी। बड़े बड़े मुशायरे कराए। जी जी। बिजनौर की तारीख़ इस बात की गवाह है। जी। और 2 बार मैं हमारी जो नुमाइश लगती है बिजनौर की, जी जी, 2 बार मैं नुमाइश के मुशायरे का कन्वीनर भी रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। जी जी। वैसे तो बहुत मुशायरे, जी, लगभग 15 मुशायरे, इसके अलावा भी और अपनी ज़िंदगी में मैंने ऑल इंडिया करवाए हैं। जी जी। नजीबाबाद में भी करवाए हैं, बिजनौर में भी करवाए हैं। जी जी। और इत्तेफाक से इस शेर व शायरी और अदब के जी ताल्लुक़ से जी जी। मुझे कई जगह जाने का इत्तेफाक हुआ है। जी जी। तो ये हम चाह रहे हैं सर डॉक्टर ए रहमान साहब कि हमारे टीवी चैनल है तिरछी नज़र न्यूज़ के माध्यम से हम दर्शकों को कुछ आपके जो शेर शायरी हम मालूम करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। आपकी जो पसंदीदा आपकी शेर शायरी हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को ज़रा बताइएगा, सुनाइएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा कर दूं कि आपने मुझसे कुछ सुनने के लिए मुझे मौका फ़राहम किया है। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अपनी गज़ल के चंद अशार आप तक पहुंचा रहा हूं। जोर से। उम्मीद है कि आपको पसंद होंगे। जी। गज़ल का मतला है, समाअत फरमाइए कि बजा था आपका कहना, कोई अपना ना बेगाना। बजा था आपका कहना, जी, कोई अपना ना बेगाना। जी, हर एक महफिल में जा देखा, जी, कोई अपना ना बेगाना। कोई अपना ना बेगाना। बजा महफिल था में जाकर आपका देखा। कहना, जी, कोई अपना ना बेगाना। जी, जी, हर एक महफिल में जा देखा, जी, कोई अपना ना बेगाना। जी, जी, और ये शेर भी सुनिए कि लिखा जब उनको जी, शहरे इश्क का कुछ हाल तो लिखो। जी, लिखा जब उनको शहरे इश्क का कुछ हाल तो लिखो। जवाब आया तो ये आया, कोई अपना ना बेगाना। जवाब आया कोई ये आया, कोई अपना ना बेगाना। और एक ये बड़ा कीमती शेर याद आ रहा है, भी समाअत फरमाइए जी, कि हज़ारों 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 कोशिशें कर ली मोहब्बत को निभाने की,
हज़ारों कोशिशें कर ली मोहब्बत को निभाने की बिलाखिर मैं यही समझा जी कोई अपना न बेगाना। बेशक बहुत हज़ारों कोशिशें कर ली मोहब्बत को निभाने की बिलाखिर मैं यही समझा कोई अपना न बेगाना। कोई और एक शेर और समाप्त फरमाए जी जी कि वफा के पैराहन में दोस्त मिलते थे सदा मुझसे। दोस्त मिलते थे सजा वफा के पैराहन में दोस्त मिलते थे सदा मुझसे। जी बमुश्किल मैंने पहचाना कोई अपना न बेगाना। बमुश्किल मैंने पहचाना कोई अपना न बेगाना। और इसके अलावा देश के आजकल हालातों के ऊपर जो है, आजकल जैसे हालात नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर जो है आप कोई शेर में या शायरी के अंदाज में हमारे तिरछी नज़र न्यूज़ के चैनल के दर्शकों को आप गा करके सुना करके बताइएगा। देखिए, देश के जो पिछले हालात और हमारे ख़ासकर बिजनौर में 92 में जो हालात गुज़रे हैं जी, हमारे शहर की जो आपसी गंगो जमनी तहज़ीब, हमारा भाईचारा, हमारा जो प्यार था, जी जी, जो बिजनौर में कैमरल फसाद हुआ था, उस वक्त मैंने एक शेर कहा था। जी सुनाइएगा। मुझे वो मंज़र हमेशा याद आता रहता है। जी हालांकि उस वक्त में आज के वक्त में बहुत फ़र्क हो गया है, चूँकि हमें उस गैप को भरने में बहुत टाइम लगा। जी जी, हमारे मुल्क की जो गंगो जमनी तहज़ीब है, जी जी, हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, जी जी, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, चाहे उसमें हमारे उलमा हों, हमारे इमाम हों, तमाम हमारे पूर्वजों ने, बुज़ुर्गों ने इस मुल्क की ये आज़ादी में अपनी जान की कुर्बानी दी है और इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपनी बहुत ही कीमती कुर्बानियाँ पेश की हैं। तारीख़ इस बात की गवाह है। बेशक। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आज हमारे पूर्वजों की उस मोहब्बत को, जी, हमारे पूर्वजों की जो आपसी भाईचारे की रखी हुई दीवार थी, जी, उसको नफ़रत में बदलने की कोशिश की जा रही है, जी, तो मैं सभी देशवासियों से गुजारिश करूंगा कि अपने इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश के विकास के लिए, देश के भाईचारे के लिए, प्यार के लिए हमें आपसी ना इत्तेफाक बुलानी होगी, हमें आपसी भाईचारा बनाना होगा और बहुत और प्रेम और मोहब्बत से रहना होगा। तभी हम इस देश को कामयाब देश बनाएंगे। ये हमारा मुल्क बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, जिसको मैं एक खूबसूरत गुलदस्ते की मिसाल दूंगा। जी जी, ये हमारा मुल्क एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हर तरह के फूल हैं, उनकी अलग अलग तरह की खुशबुएँ हैं। अगर देश का कोई भी एक फूल मुरझा जाएगा, उस गुलदस्ते का एक भी फूल मुरझा जाएगा या कम हो जाएगा तो उसकी खूबसूरती कम हो जाएगी। 90 में हमारे जब राइट्स हुए तो अजीब वहशत का एक ज़माना था, अजीब से हालात थे, भाई भाई का दुश्मन था। उस वक्त मैंने एक शेर कहा था, उस मौके पर मुझे वो शेर याद आ रहा हो, सुनाइए कि वहशत का ज़माना है, वहशत का ज़माना है, हर हाथ में पत्थर है, हर हाथ में पत्थर है, वहशत का ज़माना है, जी जी, हर हाथ में पत्थर है, महफूज जो रह जाए जी जी, शीशे का मुकद्दर है। मुकद्दर है, बहुत वहशत का ज़माना है, जी, हर हाथ में पत्थर है, महफूज जो रह जाए शीशे का मुकद्दर है। जी जी, बहुत साहब, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। डॉक्टर ए रहमान साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत।